आज से हम एक किताब को अच्छा से पढ़ने वाले हैं जो सुक्रांत सानू लिखे हैं। किताब का नाम है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। भारत देश में जो अंग्रेजी माध्यम का जो भ्रमजाल फैला हुआ है उसके विषय में एक पूरे ही डिटेल एनालिसिस किया गया है इस बुक में। इसको बहुत ही अच्छा से जानेंगे। भारत के विकास हेतु भाषा नीति है, इसमें बताया गया है कैसे क्या होगा। देखिए लेखक बता रहे हैं थोड़ा सा। भारत में आज यह अवधारणा व्याप्त हो गई है केवल अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही विकास का आधार है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और उच्च न्यायालयों का संचालन केवल अंग्रेजी में होने से इसी माध्यम का वर्चस्व बना हुआ है। देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं। लेखक बोल रहे हैं कि भारत देश में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई भी आजकल सब अंग्रेजी में ही होता है। ये सब का इंजीनियरिंग का, कानून का और चिकित्सा का, डॉक्टर का। इस कारण से अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत ही बढ़ चुका है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पुस्तक इसी मिथ्या भ्रम को खंडित करती है। समृद्ध देशों में लोग विज्ञान एवं अन्य उच्च शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करते हैं। शोध विवरणों से पता चला है कि छात्र अपनी मातृभाषा में विज्ञान को बेहतर समझते हैं। देखिए शोध से क्या पता चला है कि छात्र अपनी मातृभाषा में जो पढ़ाई करेंगे विज्ञान को बेहतर से समझ पाएंगे अगर साइंस पढ़ते हैं अच्छा से। तो दूसरी भाषा में पढ़ने से 7 टाइम्स ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेहनत करने पड़ता है। अगर अपनी भाषा में पढ़े जाए तो 7 घंटा समय बचेगा। जो अन्य भाषा में पढ़ते हैं 7 घंटा में, वो मातृभाषा में 1 घंटा में पढ़ सकते हैं, यानी 6 घंटा समय बचेगा। 6 घंटा में कुछ और कला विकसित कर सकते हैं हम अपने ऊपर। इस तरह से हमारा देश समृद्ध हो सकता है। भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। और भारत के विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? सभी तरह का शिक्षा, हर क्षेत्र का शिक्षा, चाहे व्यवसाय हो, चिकित्सक हो, इंजीनियरिंग हो, सब कानून हो, वो सबको मातृभाषा में ही उपलब्ध कराना होगा। और मातृभाषा कहने का मतलब केवल हिंदी नहीं होता है। भारत के जिस राज्य का जो भाषा है वो अपना भाषा पढ़ाई करे अपनी मातृभाषा में। और एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, एक राष्ट्रीय तौर पर पूरा लैंग्वेज होना चाहिए जो सब कोई जान सके। जैसे हिंदी भारत के बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, समझी जाती है। तो हिंदी को इस तरह से प्रचारित करना चाहिए ताकि भारत देश के सभी नागरिक को आना चाहिए, ताकि कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे को। तो भारत देश में तो भाषा के लेकर कभी भी इस आज जितना अब अव्यवस्था फैला हुआ है, भारत में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। शंकराचार्य तो केरल के हैं, मगर बिहार तक आके शास्त्रार्थ करते थे। तो भाषा का उतना कुछ संबंध है नहीं था इतना प्रॉब्लम जितना आज हो गया है। इस पुस्तक में विशिष्ट नीति प्रस्ताव के अंतर्गत भारत की प्रतिभा को विश्व स्तर पर उभारने हेतु एक व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त किया गया है। निज भाषा के प्रति सचेत और जागरूक कर स्वाभिमान और गर्व के साथ विकास करने को प्रेरित करती पठनीय पुस्तक। सुक्रांत सानू के बारे में जान लेते हैं जो राइटर हैं। देखिए सुक्रांत सानू बोल रहे हैं कि सुक्रांत सानू सिएटल गुड़गांव स्थित एक उद्यमी हैं, लेखक और शोधकर्ता हैं। उनके लेख भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित होते भी रहते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में विभिन्न इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन भूमिकाओं में 9 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वे आईआईटी कानपुर और टेक्सास विश्वविद्यालय का स्नातक रहे हैं। प्रौद्योगिकी से संबंधित उन्होंने 6 पेटेंट भी दिए हैं। तो लेखक काफ़ी अच्छे हैं, पॉपुलर हैं। और ये अपनी यात्रा बताते हैं कि कैसे हम इतना हिंदी से प्रेम करने लगे हैं, क्या कारण है। तो ये एक भूमिका लिखते हैं, इसमें बताते हैं कि देखिए क्या बताते हैं। भारत में केवल 4% लोग ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। भारत में कितने प्रतिशत? 4%। मैं उसी अंग्रेजी वर्गीकृत श्रेणी से हूँ जहाँ देसी भाषाओं को अपेक्षा अंग्रेजी लिखी व बोली जाती है। मैं चंडीगढ़ में आयरिश मिशनरी द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ा हूँ। जैसे सुक्रांत सानू जो है
चंडीगढ़ में आयरिश मिशनरीज के द्वारा पोषित हुए थे, जो वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल में पढ़े थे। मैंने यहीं पर लिखित व बोलचाल की अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त किया। हमारी अंग्रेजी प्रधान सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजी प्रयोग द्वारा इस पर मेरा अधिकार परिपक्व और पुष्ट हुआ। प्रश्न उठता है कि मुझे अंग्रेजी में इस प्रकार का वैशिष्ट्य प्राप्त होने पर भी भारत की वर्तमान भाषा नीति के परिवर्तन के लिए मैं क्यों कटिबद्ध हूँ। लेखक बोले हैं कि मुझे अंग्रेजी पर पूरा पकड़ है, फिर भी मैं हिंदी के लिए या भारत के अन्य मातृभाषा के लिए इतनी परिवर्तन के लिए मैं क्यों कटिबद्ध हूँ। इन विशेषाधिकार को चुनौती के रूप में मेरे समझ अनेक प्रश्न थे। सर्वप्रथम प्रश्न क्या थे कि हिंदी भाषी घरेलू वातावरण के बालक से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का संक्रांति काल मुझे अच्छी तरह से स्मरण है। अंग्रेजी भाषा विदेशी व कठिन थी। अंग्रेजी भाषा क्या थी? लेखक बोलते हैं कि अंग्रेजी भाषा मेरे लिए बहुत ही कठिन थी, बहुत कठिनाई के बाद सीखे हैं। मैंने इसके लिए संघर्ष किया। कई वर्षों पर्यंत अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के बावजूद मैं बोलते समय हिंदी और अंग्रेजी मिला देता था। देखिए, बहुत समय तक मेहनत करने के बाद भी अंग्रेजी बोलते बोलते उसमें हिंदी मिश्रित कर ही देते थे। अंग्रेजी में सहजता ला पाना वास्तव में मेरे लिए एक दुष्कर कार्य था। अंग्रेजी में सहजता ला पाना वास्तव में मेरे लिए क्या था? दुष्कर कार्य था। जबकि मातृभाषा तो बच्चा ऐसे ही सीख जाता है, प्रकृति से ऐसे ही मिल जाता है, इतना दुष्कर कार्य नहीं होता है। इसी तरह से अगर भाषा तुरंत बच्चा सीख जाता है अपने मातृभाषा में, तो पढ़ाई भी अच्छा से समझ सकता है विदेशी भाषा से ज़्यादा।